अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम 29th HVACR एक्सपो लाहौर में मौजूद हैं और हम इस टाइम पे हैं SM जाफ़र के स्टॉल पे। हमारे साथ तहसीन साहब हैं जो कि SM जाफ़र के साथ ब्रॉड की जो कोलैबोरेशन है, ये ब्रॉड को रिप्रेजेंट करें, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए अपना इंट्रोडक्शन दें अपनी कंपनी का। जी, ब्रॉड एयर कंडीशनिंग है। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी चाइना में 1988 के अंदर। हम 2002 के में पाकिस्तान में हम ब्रॉड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे सेल्स और सर्विसेज के हवाले से। ठीक हो गया। तो सर, ब्रॉड की कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आप पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं और ये बाकी प्रोडक्ट से किस तरह से डिफरेंट हैं? आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं? जी, पाकिस्तान में जो हम यहाँ पे जो पाकिस्तान का बहुत गंभीर मसला है उसको हम टैकल कर रहे हैं, जो कि वेस्ट एनर्जी के ऊपर है। अच्छा, एनर्जी के साथ साथ उसके वेस्टेज भी बहुत सारे हैं, तो उस वेस्टेज को हम रिकवर करते हैं अपने चिलर्स के थ्रू। तो ये मशीनरी कहलाती है बेसिकली वेस्ट एनर्जी मशीनरी। तो वो हम पाकिस्तान में यहाँ पे ब्रॉड के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, जिसमें हम एग्जॉस्ट चिलर्स हैं हमारे पास, स्टीम ड्रिवन चिलर्स हैं, हॉट वाटर फ्रॉम जैकेट वाटर फ्रॉम टर्बाइन फ्रॉम एनी वेस्ट। इफ़ यू आर सीइंग एनी एग्जॉस्ट फ्रॉम वेस्टेज इन द एयर, वी कैन यूटिलाइज इट और उससे हम कूलिंग जनरेट करके दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। राइट। तो सर, ये ना सिर्फ कूलिंग करते हैं बल्कि ये ग्रीन एक तरह से इनिशिएटिव भी है कि वेस्ट को फर्दर यूज़ करती है। जी, हर जो चिलर है हमारा वो इट्सेल्फ एक गार्डन है जिसके अंदर मल्टीपल मिलियंस ऑफ ट्रीज़ होते हैं। वो इस तरह से एक्ट करता है। जैसे आप देखें कि जब आप पावर जनरेशन करते हैं तो बहुत सारा एग्जॉस्ट जो है वो जिसमें आपके जो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड्स और उसके जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो उसको रिकवर करके हम उसका टेम्परेचर रोज़ करके ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उसको कम कर रहे होते हैं, और जो एनर्जी उस धुएं में वेस्ट हो रही होती है उसको हम यूटिलाइज़ करके उससे एक एनर्जी कन्वर्जन के थ्रू हम उसको कूलिंग जनरेट करते हैं उससे, तो उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ जैसे कि अगर 1 क्यूबिक मीटर की अगर आप गैस जलाते हैं किसी जनरेटर से कुछ किलोवाट जनरेट करने के लिए, तो वो 1 क्यूबिक मीटर जो है ना सिर्फ और सिर्फ 40% यूटिलाइज़ होता है उस जनरेटर के अंदर, और 60% हवा में चला जाता है। उस 60% को हम यूटिलाइज़ करते हैं और उसको तकरीबन टोटल एफिशिएंसी जो है ना वो 85 प्लस पे हम लेके जाते हैं। तो इससे आपका एनर्जी वेस्टेज जो है वो कंट्रोल हो जाता है। फिर जो पोल्यूशन है जो इससे कॉज होगा वो कंट्रोल हो जाता है। थर्डली, इसका जो ग्रीन इम्पैक्ट है, जो ग्लोबल वार्मिंग का है, टेम्परेचर्स आपके एटमॉस्फेयर में हाईली नहीं जाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। और फिर डेफिनेटली इसका एक एडवांटेज है जो कि क्लाइंट को मिला होता है, फ्री कूलिंग उससे मिल रही होती है। तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन चिलर्स हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी पे होते हैं, वेस्ट रिकवरी चिलर्स कहलाते हैं। उसके बाद मेरे पास इलेक्ट्रिक ड्रिवन चिलर्स भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब गैस की अवेलेबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन होना शुरू हो गए। तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त प्रूवन टेक्नोलॉजी है। डैनफोर्स टर्बोकोर कंप्रेसर के साथ ब्रॉड के कोलैबोरेशन के साथ हमने मैग्नेटिक लेविटेशन की एक मशीन जो है वो डेवलप की है। तो वो हम यहाँ पे मार्केट कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स मैग्नेटिक बेयरिंग के साथ। राइट। तो सर, बेसिकली आप गैस वाले भी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाले भी दे रहे हैं। Yes. ये पाकिस्तान में आप SM जाफ़र के साथ कोलैबोरेट करके लेके आ रहे हैं। जी, बेसिकली ब्रॉड जो है वो SM जाफ़र आरे उनके साथ कोलैब कर रहा है, और यहाँ पे बेसिकली हमारे ये चैनल पार्टनरशिप हैं, पार्टनर्स हैं हमारे। और हम जो बेसिकली पाकिस्तान में 2002 से हम यहाँ पे मौजूद हैं, बट डेफिनेटली SM जाफ़र के साथ पिछले 5 साल से हम कोलैब कर रहे हैं, और माशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा जो है सक्सेस जो है वो हम समेट चुके हैं इस मार्केट के अंदर। ठीक हो गया। सर, पाकिस्तान में वैसे आप फ्यूचर में कैसा पोटेंशियल देख रहे हैं मार्केट का इसमें HVACR इंडस्ट्री में? HVAC जैसे जैसे टेम्परेचर्स रेज़ हो रहे हैं ग्लोबली, तो उसके ऊपर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और ये काम यही है कि हम अपने वेस्टेज को यूटिलाइज़ करें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। उसके बाद हमारी एनर्जी रिसोर्सेज कम होती जा रही हैं, उसको हम किस तरह से जो है प्रोवाइड करें। बहुत सारे आगे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे ईरान गैस पाइपलाइन है, उस पर हम बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है हमारा। इसी तरह हमारे पास अब डिफरेंट रिसोर्सेज आ चुके हैं एनर्जी जनरेशन की, जैसे बायोमास हो गया, जैसे बगास हो गया, जो कि जला के आप जो स्टीम जनरेट करते हैं। दैन फ्रॉम दैट स्टीम लो प्रेशर, हाई प्रेशर या ज़ीरो प्रेशर भी हो, उससे हम चिलिंग जनरेट कर लेते हैं। ब्रॉड के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी रिलायबिलिटी बहुत हाई है। जब आप कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं उसकी आप रिलायबिलिटी, उसकी एक लाइफ जो है स्पैन के ऊपर हम बात करते हैं, तो ब्रॉड टाइटेनियम ट्यूब के साथ आया हुआ है मार्केट के अंदर। ये वाहिद चिलर है जो कि टाइटेनियम ट्यूब के साथ है, और इसकी जो एफिशिएंसीज़ हैं ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड पे।
तो वो चीज़ जो है रिलायबिलिटी को करती है, जिसमें हम क्लेम करते हैं 60 ईयर्स ऑफ दिस मशीन। जब 60 साल है, अगर मैं रफली भी कहता हूँ कि अगर ये हाफ भी अगर इसका ट्रू होता है तो 30 ईयर्स इज़ इनफ टाइम, क्योंकि बिल्डिंग्स एक दफ़ा बनती हैं, यूनिट्स एक दफ़ा बनते हैं। मशीन चूँकि इन द पास्ट ऐसे जो सप्लायर्स हैं जिनकी मशीन 10 साल भी नहीं चलती है, 5 साल नहीं चलती है, बट वेयर वी आर क्लेमिंग द 60 ईयर्स लाइफ क्लेम विद द यूज़ ऑफ टाइटेनियम, दैट्स रियली रिमार्केबल थिंग। सर बस लास्ट अपने हमारे व्यूअर्स के लिए ये बता दें, ये जो आप बता रहे हैं टाइटेनियम पाइप, इसके क्या बेनिफिट, रस्ट फ्री होती है, ये क्या किस तरह टाइप? जी, जो टाइटेनियम है ना, बेसिकली ये एंटी क्रोसिव होती है, और साथ साथ इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं ना, वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं, तो इससे ये रप्चर नहीं करता है, इससे ये करोड नहीं होता है, इससे ऑक्सीडेशंस जो हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं। इसी तरह जब एक आप फैक्टर है जो आपके स्केलिंग प्रोड्यूस होती हैं, आप इसको डी स्केल कर सकते हैं विद एनी केमिकल, देयर इज़ नो प्रिकॉशन इन्वॉल्व, नंबर 1। नंबर 2, जब आप एब्जॉर्प्शन चिलर के अंदर टाइटेनियम को यूज़ करते हैं तो लिथियम ब्रोमाइड के साथ इसकी एक रिएक्टिविटी होती है हर मेटल के साथ, क्योंकि लिथियम ब्रोमाइड जो है वो एक क्रोसिव मेटल होता है, तो जो इसकी रिएक्टिविटी टाइटेनियम के साथ है वो ज़ीरो है। कॉपर के साथ एक है, जिस तरह से मैन्युफैक्चर क्लेम करता है कि 20 ईयर्स 30 ईयर्स ये मेरी लाइफ स्पैन है, वो बेसिकली ट्यूबिंग को ही माइंड में रख के उसकी लाइफ स्पैन कैलकुलेट करते हैं। बट फॉर टाइटेनियम देयर इज़ नो रिएक्टिविटी, तो इट्स अ सेफ नंबर, वी गिव देम द नंबर इज़ 60 ईयर्स, बट द एक्चुअल लाइफ इज़ अनलिमिटेड फॉर दैट टाइटेनियम ट्यूब्स। तो दो जो बातें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है टाइटेनियम ट्यूबिंग के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इन द वर्ल्ड ऑफ एब्जॉर्प्शन चिलर्स ओनली ब्रॉड इज़ doing this thing. From last 5 years we have installed a lot of machinery for the titanium tubes, and we have a very good response inside the Pakistan as well. Thank you so much for talking to us. Thank you, same here. Thank you. Viewers, further interviews देखने के लिए हमारे चैनल देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you.